तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये सवाल उठा रही है, जब भी कोई कांग्रेस का नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करता है तो ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के नेतृत्व से असंतुष्ट होके कांग्रेस के लीडर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अरे भाई, आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा अनुभवी नेतृत्व तो किसी पार्टी के पास नहीं है। 50 साल का उनका राजनीतिक जीवन है, लोकसभा में वो नेता रहे हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं कि जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है भारत में बराबरी पाने के लिए, एक फ्रीडम फाइटर की फैमिली से आते हैं। उन्होंने अपने परिवार को किस विषम परिस्थितियों से निकाल के और वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। हर कार्यकर्ता का दर्द समझते हैं खड़गे जी। उसके बाद भी भाजपा अक्सर ये कहती है कांग्रेस के नेतृत्व की वजह से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। अरे नहीं छोड़ रहे, आप लोग अनैतिक कार्य करके ईडी, सीबीआई, धन का बेजा इस्तेमाल करके कांग्रेस को तोड़ रहे हो। और वो क्यों आप ये काम कर रहे हो? आज आपको हर्ष महाजन जी के बारे में आपने नहीं बताया कि हर्ष महाजन जी पूर्व में कांग्रेस के लीडर थे। आप कांग्रेस के नेताओं को आज मजबूर हो राज्यसभा में भेजने के लिए। अशोक चौहान को भेजा, हर्ष महाजन को भेजा और 2 नेताओं को आपने महाराष्ट्र में भेजा। लेकिन आप इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि दुष्यंत नागर जी आप इसलिए भेज नहीं रहे हैं, समर्थन नहीं है। बताइए आपको भरोसा नहीं है। अच्छा एक सेकंड, आप ये चुनाव दुष्यंत नागर मेरी बात तो सुनिए। आपको हार आज जफर इस्लाम आपको ऑफर देंगे तो आप मान जाएंगे? जीतना चाहते हो? आज जफर इस्लाम आपको अगर ऑफर देंगे आप मान जाएंगे? मैं भाई आप जफर इस्लाम तो अपना भाई है, कांग्रेस से ही गया है। आप तो कांग्रेस से ही गए हैं। नहीं आप तो अपने भाई हैं। वो तो कांग्रेस से जफर गए, तो अपना भाई है, अपनी बिरादरी नहीं है। हाँ, आपको ऑफर दे रहे, आइए ना। देखिए, मैं अगर किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करूंगा तो मैं अवश्य विचार करूंगा इनके ऑफर पे। अगर ये मुझे कोई ऑफर देंगे तो क्यों ना करूंगा। हाँ, लेकिन तो मैं तो देश की सेवा महात्मा गांधी की तरह करना चाहता हूं। सत्य का साथ देके, गरीबों का, किसानों का साथ देके, मजदूरों का साथ देके। लेकिन अगर किसी और को ये सेम ऑफर दिया जाए तो वो आंखें बंद कर ले और गांधी परिवार की तरफ देखे। मैं तो राजनीति में ही नहीं आना चाहता, मैं तो राजनीति में ही नहीं आना चाहता। मैं तो देश की सेवा कर रहा हूं। दुष्यंत जी राजनीति में आना नहीं चाह रहे हैं या कांग्रेस वाले लाना नहीं चाह रहे हैं आपको? कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, मेरा इन राजनीतिक दलों में कोई रुचि नहीं है। आप मेरी चिंता मत करिए। अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी रगों में कांग्रेस है, दिल में कांग्रेस है, फलाना कांग्रेस है, ढिमकाना कांग्रेस है। हाँ, तो आपने कांग्रेस कांग्रेस कह के इतना माहौल बना दिया। हाँ, तो कि मैं ही चकित हो गया। मैंने कहा आज ये डिबेट होगी, क्या होगी। नहीं तो आज आप कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस लाना नहीं चाहती, तो पहले आप तय कर लीजिए। अरे तो आपके दिल में है कि नहीं देश है, भारत है, कांग्रेस है कि नहीं? भारत की बात करता हूँ। हाँ, कीजिए ना। भारत के लोगों को आज कांग्रेस की जरूरत है। मैं इसलिए कांग्रेस की बात करता हूँ। मैं इसलिए कांग्रेस की बात करता हूँ कि ओबीसी को शक्ति देना चाहती है। दो मुखौटे मत। मैं इसलिए कांग्रेस का साथ दे रहा हूँ कि सुक्खू जैसा एक आम आदमी है, लेकिन कांग्रेस की रगों में दुष्यंत नागर जैसी कोई चीज है कि नहीं है? मुख्यमंत्री बनाया, मैं सुक्खू के साथ खड़ा हूं। आप सुक्खू के साथ खड़े हैं और बाकी सब सुक्खू के साथ नहीं खड़े हैं। जफर इस्लाम भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने नौकरियां दी, रोजगार दिए, तो क्या किया भाजपा ने? फिर तो हिमाचल में सरकार नहीं गिरनी चाहिए थी ना। धोखा है। विक्रमादित्य सिंह को नहीं छोड़ के जाना चाहिए था ना। धोखा है, धोखा। अरे वो धोखा आप कह रहे हैं दुष्यंत भाई, या तो आप पर यकीन नहीं कर रही है देश की जनता, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए देश की जनता सच में यकीन नहीं कर रही है। किस पर यकीन नहीं कर रही है? आपका मायाजाल कमजोर पड़ रहा है। अरे तो फिर हिमाचल में आपकी सरकार रहनी चाहिए ना। विक्रमादित्य को रोकर इस्तीफा नहीं देना चाहिए ना। अरे तो हिमाचल में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सुक्खू की सरकार रहने वाली है, हिलने वाली नहीं है। हिलने वाली नहीं है सुक्खू सरकार को कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। कह रहे हैं ना डिगेगी ना हिलेगी। नहीं, वो हिले ना ढिले, वो गिरेगी खाली, बस इतना होगा। वो हिले डोले नहीं हिलना मत हिले, नहीं डोलना मत डोले, बट गिरना तो है ही है। मैं तो वही कह रहा हूँ, उसको गिरना पक्का है। उसको जो है गिराने में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। उसको गिराने में उनके अपने विधायक जो उनके टिकट पे जीत के आए हैं और कहीं ना कहीं उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो लगता है कि पार्टी की सेवा के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि परिवार की सेवा के लिए उनको चुन कर आए हैं। तो जिनको ऐसा लगता है कि उनके ज़मीर को गवारा नहीं होता कि परिवार की सेवा करें, जब चुन के तो आए जनता की सेवा करने के लिए, वो लोग छोड़ के जाना चाहते हैं। इसमें हमारा क्या दोष है? मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। भाई सरकार गिरेगी तो हमें तो
हम तो बनाएंगे। अरे भाई पूछिए ना, ये जुमले पुराने हो गए। मैं देखिए एक बात कहना चाहता हूं, आज सुक्खू जी के साथ में कांग्रेस के कितने विधायक खड़े हैं? मुझे जवाब तो देने दीजिए। 34 विधायक खड़े हैं। सुक्खू जी के पास बहुमत है, सुक्खू जी मुख्यमंत्री हैं। अगर 2-4 लोग हैं जो पार्टी की लाइन का विरोध कर रहे हैं, पार्टी की लाइन से बाहर जा रहे हैं, तो संविधान सम्मत कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास अवसर कहां से आ गया? भारतीय जनता पार्टी क्यों खुश हो रही है? मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए ना, ये डिबेट जो है बड़ी कॉम्पैक्ट होती है और इसीलिए मैं चाहती हूँ सबको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल जाए। शुभ रास्ता, आप सुन रही हैं। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो इस वक्त ये भी तो कहेंगे कि भाई आप लोगों ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, आप तो बीजेपी युक्त कांग्रेस युक्त बीजेपी कर रहे हैं। जी रुबिका जी, मैं इतना आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं उनको इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चुनावी रणनीति का एक नॉर्मल एक नॉर्मल लीफ आउट ऑफ दैट बुक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वही मैं जो बात पिछली बार कह रही थी, कहते कहते समय समाप्त हो गया था, कि आप नैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह दे सकती कि आपके पास प्रचंड बहुमत है, आप लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर जो चुनाव हो रहे हैं उसको ऐसे इम्पैक्ट मत कीजिए। बट नैतिकता के अलावा लीगैलिटी के टर्म्स में, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के टर्म्स में या प्योर रणनीति के टर्म्स में ये कहीं से भी ये तर्कसंगत या न्याय संगत नहीं है। भाई भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई एनजीओ नहीं है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रन होता हुआ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अलग मैंडेट होता है, उसका एक तरीका अलग होता है काम करने का। और इस तरीके से सरकारें कई बार बनी हैं, बिगड़ी हैं, और ऐसी सरकारें बनने के बाद बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जनता के जिन पे काम भी किया गया है। अब आप एक बात बताइए रुबिका जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पोल प्रोमिसेस मुझे लगता है पिछले 4 दशकों से की हुई थी लोगों के सामने, उन पोल प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए राज्यसभा, लोकसभा और रीजनल लेवल पर इनकी प्रचंड बहुमत वाली सरकारें होनी चाहिए। वो अपने पॉलिटिकल मैंडेट की तरफ काम कर रही हैं। इसमें कहां से कौन सी समस्या दुष्यंत जी, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन हमारे साथ चुनावी विश्लेषक भी यहाँ पर मौजूद है, संजय कुमार जी। अब सवाल ये है कि 10 सेकंड का ही मुझे समय दे दीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार 1967 में, मतलब जनसंघ की पहली सरकार 1967 में दल बदल करके बनी थी। ठीक है, गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, मिश्रा जी को हटा के वो अनैतिक तरीके से बने थे। ठीक है सर, जिसको आप महिमा मंडित कर रहे हैं कि एनजीओ नहीं है, फलाना नहीं है, धिमकाना नहीं है। दुष्यंत जी 10 सेकंड बोलकर आपने जो है यहाँ 40 सेकंड ले लिए हैं। अभी आप ये डिबेट शो में सेकंड्स ज्यादा मत लीजिए ना। सुनिए, आपको लेनी है तो जमीन पर जाकर वोट लीजिए, उससे आपकी सरकार बनेगी। यहाँ टाइम लेने से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा। संजय जी, लेकिन ये जो इस वक्त हो रहा है, जनता जब आपने अपने वेइंग स्केल पर इसे देखेगी तो किस तरीके से देखेगी? वो वादा याद करेगी कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, या वो वादा याद रखेगी कि हमें विकास किसी भी कीमत पर आप तक पहुंचाना है? नहीं रुबिका जी, जो जिस बात का जिक्र हो रहा है कि ये कांग्रेस युक्त बीजेपी होते जा रही है, और इसको अगर क्रिटिकल नजरिए से देखा जाता है, ये वैसे ही वही लोग हैं जो भाजपा के एक तरह से विरोधी हैं, वो इन बात की चर्चा करते हैं। जो भाजपा के समर्थक हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो उनके वोटर हैं, उनको इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है, पार्टी के अंदर में कुछ लोग तो होंगे, क्योंकि जब ओवरसाइज्ड पार्टी हो जाएगी और एक ही सीट पर कई दावेदार होंगे तो अंदर में अंदरूनी थोड़ी सी तो खींचतान होगी। लेकिन कुल मिला के अगर जनता के बीच में माहौल देखें तो इससे बीजेपी के जनाधार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इसलिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नेता आ रहा है, वो साथ में जनाधार ला भी रहा है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। गूंज में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन तब तक हिमाचल की तस्वीर क्या होगी कोई नहीं जानता।